अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। जैसे कि बेटा पता है कि आपको चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये रिव्यू एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके क्वेश्चन पहले 4 कर लिए थे, आज हमने 5वां क्वेश्चन करना है। इसके अंदर हमने बेटा क्वेश्चन को यानी एक्सप्रेस करना है, फॉरवर्ड नंबर जितने भी है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जो इसके प्रीवियस लेक्चर जो किए थे क्वेश्चन, वो हमने आपको पता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था, एक्सपोनेंशियल में लिखा गया था। तो इसका जो नेक्स्ट है वो भी समझ लें कि 2.2 एक्सरसाइज के अंदर 3 सवाल थे, वो तीनों टाइप के यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं, यानी कि 4, 5, 6 ये 3 सवाल काट लें और साथ 2.2 काट लें, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरह ही आप साथ साथ करते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा कि पीछे से कौन सी रिव्यू करवा रहे हैं। ये समझ लें हम 2.2 की रिव्यू करवा रहे हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, इसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं। ये इसके ऊपर आ जाएगा बेटा और ये इधर चला जाएगा। 4 के ऊपर क्या आ जाएगा जी, x, और इधर आ जाएगा 8। बस सॉल्व नहीं करना, बस कन्वर्ट करना है। ये आपका बिल्कुल 4 के ऊपर x आ गया। यहाँ पर जरा 1 मिनट जरा कंफर्म कर लूँ मैं, यहाँ पर x ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें ना आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास x लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा गया हमने उस हिसाब से करना होता है। तो सॉल्व करके ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आती हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। जैसे हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेटा कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, ये इसको इसके ऊपर बैठा देंगे। इसको सर के ऊपर बैठाया तो दूसरा गुस्सा करके दूसरी तरफ चला गया। तो 9 के ऊपर क्या आ गया, 3 इक्वल डाला तो ये 7 2 9 आ गया। अब इसकी 9 के पावर 3 करेंगे तो यही आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपस में बराबर आने चाहिए थे, लेकिन उसने यहाँ पे x लिखा है तो इस वजह से हमने उस हिसाब से ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप ये देखें, यहाँ पर भी ऐसे ये सेम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। जब ये इसके ऊपर आया तो साथ वाला इसकी जगह चला गया। तो ये 4 के ऊपर आ गया 5 और इधर आ गया 1024। अब 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ना, या 4 के ऊपर 5 लेंगे तो यही आ जाएगा। इसमें बस कन्वर्ट करना था, इस वजह से ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होती हैं, ये आपस में दोनों बराबर है। उस हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक हो गया ना। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन भी चेक कर लिया, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, जिस हिसाब से हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी, उसमें भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज मैं कह रहा हूँ तमाम के तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको पक्का करना है। तो हमें याद रखें, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।